हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लेटर एंटिक्विटी यानी परवर्ती पुराकाल। और परवर्ती पुराकाल में हम रोमन साम्राज्य के एक विशेष धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो था वो रोमन साम्राज्य था और बहुत विशाल साम्राज्य था, बहुत विविधतापूर्ण साम्राज्य था। तो परवर्ती पुराकाल में या फिर जो लेटर एंटिक्विटी में या फिर जो तीसरी सदी के बाद जो एक समय आता है, उस समय में विशेष रूप से जो धार्मिक स्थिति जो रोमन साम्राज्य की है वो इस टॉपिक में आपको दिखाई देगी। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि यूनान एक देश का नाम है आज, तो यूनान भी एक समय में जो है रोमन साम्राज्य का ही भाग था और एक प्रकार से यूनान एक सभ्यता भी माना जाता है। तो यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। याद रख लीजिएगा, जो यूनान है जिसे ग्रीस कहते हैं, रोम है, तो इनकी जो 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 कल्चर था, रिलीजियस कल्चर जो था वो पॉलीएथिस्टिक टाइप था। पॉलीथिज्म मतलब होता है बहुदेववादी, बहुदेववादी मतलब जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती। इसका मतलब कि रोमन साम्राज्य में और यूनान में जो है देवी देवताओं की और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हिंदू धर्म के देवी देवता वो थे, वो देवताओं के नाम अलग आपको दिखाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी रोमन साम्राज्य की, यूनान की और रोमवासियों की। ये लोग जो थे रोम में अनेक पंथों या उपासना पद्धतियों पर विश्वास करते थे। देखिए दोबारा लिखा हुआ है, जैसे भारत में लोग अनेक कई धर्म, कई पंथ, कई मतों पर विश्वास रखते हैं, उसी तरह रोमन साम्राज्य में भी तीसरी, चौथी, 5वीं सदी में अनेक पंथ, पंथ का मतलब होता है कि बिलीव, फेथ कि अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, जैसे ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के चीज़ों को मानते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म कांड करते हैं, उसी तरह के। और अनेक उपासना पद्धतियाँ थी जिनको कोई विशेष नाम नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार पूरा रोमन साम्राज्य में चलता था। और हो भी क्यों ना कि रोमन साम्राज्य बहुत विस्तृत था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था। ठीक है। मुख्य देवताओं के नाम जो बता दें, जुपिटर हो गया, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोम इतावली देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो ये लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, ठीक है। ये अनेक रोमन इतावली देव या इटावली मतलब इटली के जो देवता थे, ये वो नाम थे। और यूनानी, कई और यूनानी देवता और पूर्वी देवी देवताओं, पूर्वी मतलब पूर्व दिशा की तरफ रोमन साम्राज्य जो फैला हुआ था, जैसे आपका टर्की वाला हिस्सा हो गया, है ना। तो ये जो हिस्सा है, सीरिया वाला हिस्सा हो गया, इन जगहों पर कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिसके लिए उन्होंने जो है साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। यानी पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य में हजारों मंदिर थे, मठ थे, देवालय थे। मंदिर टेम्पल्स हो गए, मठ मोनेस्ट्रीज हो गए, देवालय श्राइन्स हो गए। ये इन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इन्होंने बना रखा था। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। बात ध्यान रख लीजिएगा, इन बहुदेववादी लोगों ने अपने आप को किसी भी एक नाम से नहीं पुकारा। यानी कि जैसे भारत में बहुत सारे प्रकार की परंपराएं हिंदू धर्म में देखने को मिल जाती हैं और उनको हम हिंदू कह देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप के जो रोमन साम्राज्य का जो पूरा बहुत बड़ा विशाल हिस्सा है, वहाँ लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे अपने आप को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, अलग अलग देवी देवता बहुत सारे। ये बात बोल रहा हूँ मैं रोमन साम्राज्य की, ठीक है। अच्छा, अब ये एक शब्द आएगा तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि परवर्ती पुराकाल में रोमन साम्राज्य की धार्मिक संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो आप लिखेंगे परवर्ती पुराकाल में रोमन साम्राज्य में बहुदेववादी धार्मिक संस्कृति थी, जहाँ पर अनेक पंथ और अनेक उपासना पद्धतियाँ थी। लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके लिए उन्होंने मंदिर, मठ बना रखे थे और इस प्रकार से उनकी पूजा करते थे, मूर्तियाँ बना करके, और वे अपने आप को किसी नाम से नहीं पुकारते थे। दूसरी बात है, रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। देखिए, रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा धर्म यहाँ पर बताया गया है, वो प्राचीन धर्म है विश्व का एक, मतलब उनमें से एक है प्राचीन धर्मों में से यहूदी धर्म यानी जूडाइज्म। तो यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख धर्म था और एक बड़ा धर्म था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म यानी मोनोलिथ यानी विविधताहीन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि यहूदी धर्म भी एकास्म नहीं था यानी विविधताहीन नहीं था। अब एकास्म का मतलब होता है मोनोलिथ। मोनोलिथ क्या हुआ? एकास्म का मतलब कहीं ये जो यहूदी धर्म की अगर आप बात करोगे तो ऐसा नहीं कि इसमें समान शिक्षाएं थी, समान प्रकार की सिद्धांतों का पालन किया जा रहा था, ऐसा नहीं था। इस यहूदी धर्म में भी कई अंतर थे, कई मत थे, कई विचार थे, कई प्रकार की डाइवर्सिटी इसके अंदर भी थी, यहूदी धर्म के अंदर भी। अर्थात कुल मिलाकर के परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। यानी कि जो लेटर एंटिक्विटी है, लेटर एंटिक्विटी लगभग 300 ईस्वी के बाद का जो पीरियड है, उस समय यहूदी धर्म तो था, लेकिन यहूदी धर्म के अंतर बहुत सारे अंतर विभिन्नताएं
डाइवर्सिटीज़ ज़रूर थी। तो चौथी या पाँचवीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक धार्मिक विविधता को तोड़ते हुए, धार्मिक विविधता के अंतर एक अन्य धर्म आ रहा है और उस धर्म का नाम है ईसाई धर्म। तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टेंटाइन नाम का राजा था, उसने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म या ऑफिशियल धर्म या ऑफिशियल रिलीजन बनाया था। तो चौथी सदी और पाँचवीं सदी में पूरे रोमन साम्राज्य में ईसाईकरण यानी क्रिश्चियनाइजेशन का एक जो है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शुरू हो जाता है। ईसाई यूरोप में धीरे धीरे करके, जो पहले बहुदेववादी थे, चौथी सदी के बाद, पाँचवीं सदी के बाद यूरोप में धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर होने लगता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो है ईसाई धर्म को अपना चुके थे ऑफिशियली। बहुदेववाद, पॉलीथिज्म विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। पश्चिमी प्रांतों की बात करेंगे, स्पेन हो गया आपका, पुर्तगाल हो गया, थोड़ा ये इटली वाले हिस्से हो गए, यहाँ पर तुरंत से बहुदेववाद गायब नहीं हुआ। यहाँ पर पॉलीथिज्म चलता रहा, यानी धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा और बहुदेववाद पश्चिमी हिस्से में रोमन के धीरे धीरे चलता रहा। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। लेकिन जो ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ध्यान दीजिएगा, ईसाई धर्म एशिया से निकला, इज़राइल से निकला, धीरे धीरे करके यूरोप पहुंचा। यूरोप के एक शासक कॉन्स्टेंटाइन ने उसको रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन बना लिया। धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो धर्म प्रचारक थे, मिशनरी, वो बहुदेववादी यानी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले, बहुत सारे मतांतरों, कल्ट, सेक्ट, मतों को मानने वाले लोगों और ऐसे धार्मिक रीति रिवाज जो बहुदेववादी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग मानते, उन रीति रिवाजों का लगातार ईसाई धर्म प्रचारक करने लग गए। ईसाई जो थे, देखो, ईसाई क्या करते थे, जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते थे। ईसाई जो लोग करते क्या थे, ईसाई धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं यूरोप में, अब वो लोग बहुदेववाद की निंदा कर रहे हैं। जैसे भारत में जो है कई बार जो है हो जाता है कि आलोचना की जाती है हिंदू धर्म में बहुदेववाद की अन्य धर्मों के कट्टर अनुयायियों के द्वारा, उसी तरह यूरोप में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी जब तक ईसाईकरण वहाँ नहीं हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे ईसाई गतिविधियाँ वहाँ बढ़ने लगी तो वो बहुदेववाद की मूर्ति पूजा की निंदा यूरोप में करने लगी। ध्यान लीजिएगा, तो यूरोप में भी मूर्ति पूजा होती थी। चौथी सदी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर हो गई, इतनी गहरी और कठोर नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ध्यान दीजिएगा, चौथी सदी तक तो यूरोप में काम ठीक चल रहा है, बहुदेववादी भी हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लेकिन चौथी सदी के बाद धीरे धीरे करके शक्तिशाली जो बिशप होंगे, जो ईसाई धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु होंगे, वो लगातार अपनी कोशिशें बढ़ाएंगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यूरोप में करने की कोशिश करेंगे और लोगों को अधिकतर ईसाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों को पालन करने का पाठ पढ़ाया। तो होता क्या है, यूरोप जो कभी मूर्ति पूजा करता था, वहाँ पर धीरे धीरे करके वहाँ ईसाई धर्मगुरु यानी जो बिशप हो गए, ईसाइयों के बड़े गुरु माने जाते हैं, ये लोग लगातार अपने अनुयायियों को कड़ाई से, बहुत कठोरता से, स्ट्रिक्टली जो है धार्मिक विश्वास यानी अपने धर्म का पालन करने की ईसाइयों को शिक्षा दी जाती है, अपने रीति रिवाजों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है कठोरता से, और धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर यूरोप में फैलने लगता है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस टॉपिक का नाम था कि रोमन साम्राज्य की धार्मिक संस्कृति किस प्रकार की थी परवर्ती पुरा काल में। तो रोमन साम्राज्य की परवर्ती पुरा काल में धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, यानी कि वह बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, कई मतों, कई पद्धतियों को मानते थे, जिनमें से मुख्य देवता जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स ये प्रमुख देवता हैं रोमन साम्राज्य के। यूनानी देवताओं की पूजा भी होती थी, पूर्वी दिशा के देवी देवताओं की पूजा होती थी, इतावली देव भी इसमें थे। हजारों मठ मंदिर पूरे रोमन साम्राज्य में थे। यहूदी धर्म का भी पालन किया जा रहा था, जो कि विविधता पूर्ण धर्म था। ईसाईकरण की प्रक्रिया भी वहाँ पर चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके ईसाईकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ईसाई धर्म के प्रचारकों ने, जिन्होंने लगातार बहुदेववाद की निंदा की, और बिशपों ने भी धीरे धीरे करके ईसाईकरण को बढ़ाया। अगले पार्ट में हम देखेंगे किस प्रकार से इसके बाद यूरोप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट आपको करना हो, कोई सुधार के लिए, तो ज़रूर करिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।